नमस्कार साथियों, आज हम लोग पेट एग्जाम के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हल करेंगे। 2021, 2022, 2023 के ये क्वेश्चन पेट 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, क्लास को पूरा देखना है, क्लास को मिस नहीं करना है। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक जरूरी सूचना है कि इस बार जो पेट का एग्ज़ाम होगा इसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो पेट एग्ज़ाम के पेपर कराए थे उसमें 4 ऑप्शन थे। इस बार यूपी त्रिपल जो संस्था पेपर करा रही है उसमें 5 ऑप्शन दे रही है। तो चलिए साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 120, 118, 122, 124। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 124। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉट डॉट के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? किसके पास मौलिक अधिकारों की लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास, संसद के सदस्यों के पास, राष्ट्रपति के पास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न देखते हैं, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया है? मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, कानून बनाना, कर एकत्रित करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कानून बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से,
केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्र और राज्य संबंध से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, आयरलैंड से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इनमें आयरलैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के, जनता के, न्यायपालिका के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधानमंडल के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा द्विस्तरीय सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर, 4 स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवाद सिद्धांत, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 का में, अनुसूची 6 का में, भाग 4 में, भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 4 का में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से, संघ की राजभाषा से, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से, संसद का संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ की राजभाषा से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 65 वर्ष। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है, और जबकि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, संवृत्ति सूची में, संघ सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज्य सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रची गई है? मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राजनीति के निर्देशक तत्व के, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर होगा सी, राजनीति के निर्देशक तत्व के। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21 ए से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, B.R. अम्बेडकर ने, B.N. राव ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दंड प्रक्रिया संहिता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अधिसंघीय संरचना, प्रतिबंध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रतिबंध न्यायतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों की आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। 28 का आंसर होगा सी सही, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। तो साथियों, ये थे पैट 2021, 2022, 2023 के आए क्वेश्चन। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।